बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 10th क्लास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 और इसके कई पार्ट हैं। इससे पहले हमने ये वाला एक, इसको हम एक जुज का नाम दे देते हैं -1, ये हमने कर लिया। ठीक है, आज की वीडियो में मैं सारे जुज करेंगे हम तरतीब से, इनके हम नाम दे लेते हैं। आप भी दे दें इनको, जुज नंबर 2 का, इसको जुज नंबर 3 का और इसको जुज नंबर 4 का। ठीक है, अब हम करने लगे हैं जुज नंबर 2। ठीक है, जुज नंबर 2 कौन सा? 8। तो मालूम क्या करना है? क्यूब रूट। तो आप ये लाजमी लिखोगे लेट x बी क्यूब रूट ऑफ किसका? 8 का। फर्ज किया कि x 8 का जदरुल मकाब है। ठीक है, तो फिर उसी तरह लिखेंगे x इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसकी पावर 1/3। फिर उसके बाद टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ये 3 से कट गया। x3 इज इक्वल टू 8 इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में 1 का क्यूब 1 ही था, हमने डायरेक्ट 8 के ऊपर 3 लगाया था। लेकिन अब हमने 8 का क्यूब फाइंड करना है, यानी 8 की तजदीद करोगे तो 2 की पावर क्या आएगा? 3। तो हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, अब इस पे फार्मूला अप्लाई होगा, वही फार्मूला लेकिन माइनस में। कैसे? a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है a माइनस बी, ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर। इसको उस शक्ल में लिखें a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और 2x, फिर b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर है 0। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई होगा, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो a की वैल्यू इसमें से 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी जमा नफी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1। ठीक है, अब उसके बाद माइनस 2 जमा नफी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 एकम 4 4 4 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 जमा नफी 16 में से 4 निकालो माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे x और x आता जाएगा। इसी तरह अब आपने क्या करना आगे, x इज इक्वल टू माइनस 2 जमा नफी 12 की तजदीद करें, माइनस 12 है, 12 की तजदीद करें तो आता है 2 का स्क्वायर और माइनस 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब ये जो माइनस की वैल्यू है, या माइनस 2 के साथ भी लगा सकते हैं, 3 के साथ, यानी किसी एक अदद के साथ माइनस लगाना है तो हम 2 माइनस 3 ही लिखेंगे। ठीक है, माइनस 3 यानी 3 के साथ माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि ये तो बाहर निकल आएगा स्क्वायर के जदर से खत्म होने के बाद। माइनस 2 जमा नफी 2 अंडर रूट, इसको हम लिखेंगे 3 और साथ में आयोटा बाहर लिख देंगे। ये आप सबको पता है, पहले क्वेश्चन में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने बताया कि ये आयोटा कैसे आता है। अब उसके बाद इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा -1 जमा नफी अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आप इन दोनों रकमों को एक बार पहले प्लस में लिखो, ये 2 वैसे ही साथ आएगा। ठीक है, तो -1 जमा अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये अभी मैंने प्लस में लिखा है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 और ये वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा के। एक आंसर आ गया। उसके बाद जो और के बाद लिखना है, यानी जो आप साइड पे लिखते हो, अब इसी को माइनस में लिखेंगे। x इक्वल टू -1, सॉरी पहले 2 आता है, 2 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और ये किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के। ये 2 वैसे ही साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे 3 आंसर आए, एक आंसर आया 2 ये वाला, उसके बाद 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर, 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। इतना आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी, तो ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन एक बात इसमें आपने याद रखनी है
कि यहाँ पे हमने टेकिंग क्यूब लिखा और ये गलती से 1/3 लग गया, ये सिर्फ 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के लिए हम इसे रेज करते हैं सबको। जी, तो नेक्स्ट जुज है आपका जुज नंबर 3। यहाँ पे हम एडिंग देते हैं जुज नंबर 3 यानी -27 का हमने क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। ठीक है, फर्ज किया कि जो x है वो -27 का जजरुल मकाब है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे x बराबर है -27, इसका जजरुल मुकाब 1/3। अब आपने लिखना है टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब लेना है, x की पावर भी 3 आ जाएगा और ये -27 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी भी पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब रूट नहीं आप ले रहे हम, ये 3 इसलिए लिया ताकि ये 3 से खत्म हो जाए, पीछे बचे x क्यूब बराबर है -27। -27 को इधर ले आओ, इधर आके क्या आ जाएगा +27 = 0 और 27 की फैक्टराइजेशन करें तो आता है 3 की पावर 3। अब इसमें मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा। अब आपको याद हो गया फार्मूला कौन सा लिखते हैं, तो वो फार्मूला है a³ + b³ बराबर होता है a + b, फिर ब्रैकेट में a² + ab + b² बराबर 0। a की रकम x और b की रकम 3 और 3। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो x + 3 ऐसे रहेगा, x² + 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x 3 का स्क्वायर 9 = 0। ठीक है, अब आपके पास दो रकमें हैं, एक x + 3, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, और दूसरी है x² + 3x + 9 बराबर 0 के। ठीक है, यहाँ से x + 3 इधर आके माइनस, ये a का आंसर आ जाएगा हमारा, और उसके बाद इसमें से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9। फार्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक -b जमा नफी √b² - 4ac / 2a। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, -b की वैल्यू 3 ± एक बात आपने याद रखनी है, हमने फार्मूला है जो वो गलत किया कि यहाँ पे जब फार्मूला प्लस का है तो यहाँ पे फिर माइनस आएगा फार्मूले में, a + b a² - ab। ठीक है, तो इसका मतलब फिर 3 के साथ माइनस आएगा, और ये माइनस फार्मूले का, और ये ब्रैकेट में -3 प्लस माइनस, उसके बाद b² यानी -3 का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू आपके पास है 1 और c की वैल्यू 9 / 2a, 2a की वैल्यू 1, -−+3 +-3 का स्क्वायर जमा 9 -9 4 36, 9 में से 36 निकाले कितना आता है 27। तो आप इसे लिखोगे 3 ± -27/21, फिर 3 ± 27 की तर्जी करें तो 3 का स्क्वायर और -3 बनेगा। ठीक है, ये माइनस किसी एक वैल्यू के साथ लगाएंगे, 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर जिधर से कटेगा। उसके बाद x = 3 ± वो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा -3। ये 3 अकेला रहने दो और माइनस आयोटा की शक्ल में बाहर लिख लो, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, ये 1 है, 2 एकम 2, ये वैसे 2 साथ आ जाए। अब उसके बाद इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा +-3 आयोटा / 2, यहाँ पे 1 बचेगा। 3 कॉमन लिया ना हमने, तो इसकी जगह पे 3 एकम 3 और ये 3 बाहर आ गया, अंदर वाली रकम ऐसे और बटे के नीचे 2। अब इन दोनों को एक बार प्लस में लिखो, x = +3 और 1 + √3 आयोटा / 2, और एक बार x = 3 1 - √3 आयोटा / हमने इसका आंसर किस शक्ल में लिखना है, मेगा और मेगा स्क्वायर में। नीचे फार्मूले में x² आपने x³ लिखा होगा। अच्छा चलो, ये तो ठीक हो गया ना, बाकी क्वेश्चन हमने ठीक किया होगा, x² वैसे ही। अच्छा,
x इज इक्वल टू, अब ये 1 माइनस का आना चाहिए, ये ओमेगा के बराबर है, लेकिन जब यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं बराबर, तो हमें -1, तो इसको 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जब 3 को करोगे तो अंदर वाली सारी रकमें -1 माइनस जमा -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू ये -3 वैसे रहेगा और ये पूरी रकम किसके बराबर आएगी, ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह इसको करेंगे x इज इक्वल टू -3 -1 माइनस माइनस जमा √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये बराबर आ जाएगा ओमेगा के, ये वैल्यू अब ओमेगा के बराबर है। तो हमारे 3 आंसर आ गए, एक आंसर आया -3, दूसरा -3 ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा। आप तरतीब से लिख सकते हैं, पहले ओमेगा और बाद में ओमेगा स्क्वायर। इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए हमें इसे रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। आपने इसका भी क्यूब रूट मालूम करना है, जदरुल मकाब। तो हम लिखेंगे लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, लेकिन ये प्लस का 64, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि फर्ज किया कि x 64 का जदरुल मकाब है, और आप ज़रूरी नहीं है कि x से लिखो, x की जगह पे और भी कुछ लिख सकते हो, y z a b c कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 64 की पावर क्या आ जाएगी, 1/3, क्योंकि क्यूब रूट को 1/3 से ज़ाहिर करते हैं। अब इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब लेंगे, 64 1/3 इसकी पावर भी 3 आ जाएगी, ये 3 से कट जाएगा, पीछे बचेगा 64 प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा -64, बराबर क्या बचेगा 0। अब बेटा 64 का हमने क्यूब बनाना है, ठीक है। तो यानी एक ऐसा अदद जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, वो 4 ही बनेगा, 4 4 16 16 4 64, ठीक है। अक्सर बच्चों को नहीं पता चलेगा भी 64 किसका क्यूब है, वैसे आप बड़े हो आपको पता होना चाहिए, तो ठीक है आप डायरेक्ट करते हैं। 4 की पावर 3 क्यूब बन गया। अब इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, a की माइनस बी क्यूब वाला, वो क्या होता है a माइनस बी, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस बात का ख्याल रखना, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर आएगा, और अगली रकम में प्लस आएगा। इसमें वैल्यू लिखिए x 4 4, तो अब हम इसे ओपन करें, x माइनस 4 ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं कि उसमें से x माइनस 4 बराबर है 0 के पहली रकम, और दूसरी रकम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 ये भी 0 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू -4 इधर आके प्लस हो जाएगी, एक आंसर हमारा प्लस का 4 आ गया। और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 16। फार्मूला लिखेंगे x इक्वल टू -b जमा नफी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस b की वैल्यू 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 एकम 4 4 16 64 डिवाइडेड बाय 2 एकम 2 -4 जमा नफी 16 और 64 माइनस करें क्या आंसर आता है, कितना 48। आप करके भी देख लें, अगर इसके नीचे आप 16 लिखें, 14 में से 6 निकालें, 8 और 5 में से 1 4, 48 माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस और इधर x आता जाएगा। अब इसका हम मजीद सॉल्व करते हैं, फिर लिखा x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 48 को फैक्टराइज करना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। तो 48 की तजज़ी हम यहाँ पे कर लेते हैं, बाद में रेज कर लेंगे। 2 4 2 2 4 2 4 8 2 12 24 2 6 12 2 3 6 3 1 3, ठीक है।
तो बड़ा इजी है, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3, 2 का स्क्वायर और -3, सॉरी 3 ही आएगा प्लस का कि माइनस का आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो किसी एक रकम के साथ माइनस लगाना है तो हम इसके साथ ही माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। और बटे के नीचे 2, तो ये -4 ऐसे ही प्लस माइनस ये अपने अपने स्क्वायर से कटेंगे, 2 2 4 ज़रब दे के बाहर लिखेंगे, ये 3 वैसे ही और माइनस आयोटा की शक्ल में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से 4 कॉमन ले, पीछे बचेगा -1 जमा नफी √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखें, प्लस में लिखेंगे 4 -1 जमा √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी बार लिखेंगे x इक्वल टू 4 -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब आप ये देखें कि x इज इक्वल टू ये 4 वैसे रहेगा और ये वाली रकम ओमेगा के बराबर है, ओमेगा लिखी जाएगी, और ये वाली रकम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब हमारे पास 3 आंसर आए, पहला आया था 4, दूसरा आ गया 4 ओमेगा और तीसरा आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, उम्मीद है सबको समझ आई होगी। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।